हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। मैं राजेश मिश्रा एस पॉइंट चैनल से आपको क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी जो कि फर्स्ट लेसन है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप क्लास 10th में आ गए हैं और 10th एक तरह से आपकी ज़िंदगी का बोर्ड का पहला एग्जामिनेशन है। आप इसमें पूरी उत्साह के साथ पूरी जो है एनर्जी के साथ लग जाइए। अभी आपके पास बहुत टाइम है। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका एक एक चीज़ मैं क्लियर करूं, एक एक क्वेश्चन आपका हो जाए। और मेरी इन बातों को आप ध्यान रखिएगा कि आप नंबर लाना और पढ़ने में टाइम देना, ये तीन एक अलग अलग चीज़ है। नंबर लाने का एक अलग प्रोसेस है, पढ़ रहे हैं, पढ़ने में टाइम दे रहे हैं, किस ढंग से उसको आप मैनेज कर रहे हैं, उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। नॉलेज अलग चीज़ है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप क्लास 10th में हैं, आप अपने पढ़ने का जो एक तरीका है, एक जो प्रोसेस है, उसको इस ढंग से लेके चलिए कि आपके पास नॉलेज भी हो। टाइम मैनेजमेंट हमको ऐसे करना है कि उस टाइम का कायदे से सदुपयोग हो और जिसमें हम अपने सब्जेक्ट को इस ढंग से पढ़ें कि वो हमारे दिमाग में बैठता चला जाए। बेटा, दिमाग बहुत बड़ा कंप्यूटर है। आप जब जो चाहते हो निकाल लेते हो, जब जो बोलना चाहते हो बोल लेते हो। तो उसमें अगर आप सिस्टमेटिक वे में नॉलेज को सेट करेंगे तो आपका साइंस भी सेट होगा, मैथ भी उसमें सेट होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक साइंस है आपका, मैथ है, सोशल स्टडी है आपका, इंग्लिश है, वो सब सिस्टमेटिक वे में सेट होगा। एक होता है हौज पौज करके पढ़ना, जैसे देखते हो कि बुफे सिस्टम में कहीं हौज पौज रहता है, खाने की इच्छा नहीं करता। तो ऐसा नहीं करना है। एक ऐसे सिस्टमेटिक वे में आपको उसमें सेट करना है कि आपके पास नॉलेज भी रहे। टाइम मैनेजमेंट ऐसा हो कि बोर्ड में जब हम करें तो उससे कम टाइम में, जो टाइम दिया है उससे कम टाइम में हम अपना करके बैठ जाएं, रिवीजन कर लें। तो इसके लिए हर चीज़ आपको हम बताते रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा ये भी आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन कोई भी चीज़ बेटा अगर पढ़ रहे हो तो रटने की कोशिश मत करो। रटना तो है, लेकिन उसको कैसे रटना है, हमको दिमाग में बैठ जाए तो ट्रिक से रटना है। ट्रिक क्या होता है? कॉन्सेप्शन। अगर आपका कॉन्सेप्शन सही रहेगा, आप कॉन्सेप्शन को ट्रिक से लेके चलोगे तो एक एक चीज़ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और 2 बार 3 बार पढ़ते पढ़ते आपका ब्लड सर्कुलेट कर जाएगा। अब बेटा, जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तो निश्चित रूप से यू आर गेटिंग द बेस्ट नंबर एंड बेस्ट नॉलेज। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रटने की और हौज पौज ढंग से जो है पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। उसको एक सिस्टम दीजिए और एक सिस्टमेटिक वे में जो है आप टाइम टेबल बना करके चलिए। मेरे साथ आप जुड़े रहिए और आप देखिए आगे कैसे कैसे होता है। मैं हर चीज़ आपको बताता रहूँगा। कहीं भी कोई दिक्कत आता है आप कमेंट करके हमको बताएं, मैं उसको नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा या अलग से मैं उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रख दूँगा। तो ये मेरा क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर है। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम चार्ज का अध्ययन करेंगे। ये एक फिजिक्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच। जैसे आप फोर्स पढ़ते हो तो फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीकेस्ट फोर्स आता है, जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं राजेश मिश्रा आपको इलेक्ट्रिसिटी एस पॉइंट के चैनल से पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे। तो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का कैसा ब्रांच। आप लोग क्लास 9th में जान रहे होंगे फिजिक्स क्या चीज है। शुरुआत मेनली वही 8 9 से होता है। तो फिजिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल कंडीशन ऑफ मेटेरियल ऑब्जेक्ट। मेटेरियल ऑब्जेक्ट की जब हम फिजिकल कंडीशन का अध्ययन करते हैं तो वो फिजिक्स होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? इलेक्ट्रिसिटी में हम पॉइंट चार्ज का अध्ययन करेंगे। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पॉइंट चार्ज
दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। पॉइंट चार्ज का जब हम अध्ययन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी को भी हम दो भाग में बांट के बेटा पढ़ेंगे। एक क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और सेकंड क्या आ जाएगा, इसका दूसरा पार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दो भाग में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा क्या होता है, इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, आप इसको समझिए। ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, यानी स्टडी अबाउट द स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसमें हम स्टेशनरी पॉइंट चार्ज का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहां हम स्टेशनरी पॉइंट चार्ज का, यहां स्टेशनरी पॉइंट चार्ज का अध्ययन होगा बेटा। यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इसको डिफाइन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप मेरी बात को सुनिए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बार बार इसको रिवाइज कर रहा हूं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स under electricity in which we study about the stationary point charge, that is called electrostatics। देखिए कंसेप्शन क्लियर कीजिए। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का अध्ययन, और स्टैटिक्स मतलब स्थिर नेचर का। तो स्थिर नेचर मतलब स्थिर पोजीशन का, जो चार्ज है उसके स्थिर पोजीशन का। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप किसका अध्ययन करोगे, तो मूविंग पॉइंट चार्ज का बेटा अध्ययन करोगे। किसका अध्ययन करोगे, मूविंग पॉइंट चार्ज। अब कोई तुमसे पूछ दे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, नामी ये करंट, आपको हम करंट का डेफिनेशन भी आगे लिखाएंगे। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। जब चार्ज लगातार फ्लो हो रहा है तो उसको हम करंट कहते हैं। चार्ज के फ्लो, अनवरत प्रवाह को क्या कहते हैं, चार्ज के अनवरत प्रवाह यानी कॉन्टिन्यूअस फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, चार्ज फ्लो कर रहा है। डेफिनेशन आगे मैं लिखाऊंगा, उसका जो है न्यूमेरिकल मीनिंग क्या होगा, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब आगे आए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा क्या चीज है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द मूविंग पॉइंट चार्ज। तो मूविंग पॉइंट चार्ज का हम जब अध्ययन करेंगे तो फिजिक्स का कौन सा ब्रांच होगा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये पूरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसके जन्म का श्रेय किसी फिजिस्ट को नहीं है, वो यूनान का जो है फिलासफर थेल्स। आपको एक नाम हम बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, ये थेल्स ने पूरा इसका जो है विकास किया। ये साइंटिस्ट का बेटा नाम है, साइंटिस्ट सॉरी फिलोसोफर का नाम है, दार्शनिक था वो, यूनान का दार्शनिक था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसका अध्ययन करेंगे, अब याद रखिएगा, चार्ज फ्लो कर रहा है यानी मूविंग पॉइंट चार्ज का अध्ययन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लाएगा। स्टेशनरी का अध्ययन करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है कि हम चार्ज को समझे। चार्ज क्या चीज होता है, चार्ज प्रॉपर्टी है क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो आगे बेटा हम चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे हमको क्या पढ़ना है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को जाने कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा। इसका डेफिनेशन देखिए आप, आपको मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप एक से दो बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। देखो किसी चीज को जब आप समझ के पढ़ोगे वो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, वो ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, उसको तुमको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। थोड़ा बहुत टूटा फूटा तुम बोल दोगे। अभी तुम लोगों से यही उम्मीद किया जाएगा, बोर्ड में भी अगर आप अपनी भाषा में भी, टूटी हुई भाषा में भी लिखते हो, एग्जामिनर पूरा नंबर देता है, लेकिन गलत लिखने पे नंबर कट जाता है बेटा। तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, मैं एक एक चीज आपको अपने वीडियो के द्वारा क्लियर करूंगा। वैसे आप अगर मेरे ऐप पे जुड़ते हैं तो आपको वहां डीपीपी भी प्रोवाइड होगा, आपको डीपीपी दिया जाएगा, आपको एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरी बात कि जो मेरे नजदीक में रहेंगे
जो बनारस जिला के नज़दीक हैं, वहाँ उनको हम ऑफलाइन भी उसी फीस में प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप हमारे लिंक पे जा करके, चैनल पे जा करके आप उसको देख सकते हो, मेरे ऐप पे जा करके। वैसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मैं अपने जो भी वीडियो दूंगा उसमें उन चीज़ों को मैं पूरा क्लियर करूंगा। आप कमेंट करेंगे, आपको हम जरूर बताएंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है। क्या चीज़ है? प्रॉपर्टी। किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट का जो उसमें एक्सेसिविटी या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो आप यहां लिख सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, मटेरियल ऑब्जेक्ट विच शोज, जो क्या बताता है? तो विच शोज द एक्सेसिविटी और डिफिशियंसी of free electrons on it। क्या लिखे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विच शोज द एक्सेसिविटी और डिफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन इट। यानी किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को कौन बताता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बताता है। ये एक प्रॉपर्टी है, किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट का गुण है। तो मटेरियल ऑब्जेक्ट बेटा देखो कितने प्रकार का होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा 9th में 10th में बेटा ज़्यादा है नहीं। मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप अगर जान लेते हो तो मेरा 100% ये गारंटी है कि आपका क्वेश्चन बोर्ड में 100% होगा। और उसके बाद अगर आप छोटा मोटा कंपटीशन देते हो तो उसमें भी आप सिलेक्शन जरूर पाओगे। और मेरी ये शुभकामना भी रहेगा कि आप अगर इसको देखते हैं तो आप जरूर उसमें सफल होंगे। तो देखिए जितना आपको मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि बेटा अभी तो जस्ट तुम लोगों का जो है पैदाइश है फिजिक्स में, तो बहुत ज़्यादा बताएंगे तो भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आधा नॉलेज ठीक नहीं होता, आधा अधूरा नॉलेज कहीं से सही नहीं है। जो पढ़ो उसको क्लियर पढ़ो। हाँ, बहुत डेप्थ में नहीं। आप 11th में जाओगे, इसी को हम लोग बहुत डेप्थ में जाते हैं। यहाँ देखिए, यानी आपके दिमाग में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट which shows, देखिए यहां आप अंडरलाइन कर लीजिए, which shows the accessibility और deficiency of free electrons। इन चीजों को आप जरूर याद रखिएगा, which shows the accessibility और deficiency of free electrons। तो मटेरियल ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? तो यहां आप देखिए, हम आपको नीचे लिख दे रहे हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो बेटा मटेरियल ऑब्जेक्ट को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है बेटा? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव ऑब्जेक्ट होता है। पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। और तीसरे नंबर पर बेटा क्या होता है? तीसरे नंबर पर नेगेटिव ऑब्जेक्ट है। तो आप इतने प्रकार के जो ऑब्जेक्ट हैं ये आपको जानना जरूरी है। अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसमें देखो एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। केवल प्रोटियम को अगर हम छोड़ दें, आप ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल में देखोगे, हाइड्रोजन, तो जो 1h1 है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। नहीं तो जितने एटम्स हैं सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, आउटर ऑर्बिट में बेटा इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है इस पर क्या होगा? नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रल हो गया। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है 1.6 इंटू 10 पावर, इलेक्ट्रॉन का डिनोशन है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम का नेगेटिव चार्ज होता है, यानी माइनसिव चार्ज होता है। इतने कूलाम का नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, ये आप याद रखिएगा, आगे आएगा। इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रहता है, तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। पॉजिटिव ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, पॉजिटिव कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यानी यहां हमने लिखा है ना एक्सेसिविटी और डिफिशियंसी, तो इसमें क्या होगा जो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट होंगे उस पर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, यानी यहां पर पॉजिटिव ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा बेटा वो क्या रहेगा, लेस हो जाएगा। किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो नेगेटिव ऑब्जेक्ट है इसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। वो ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, अब जैसे देखो गुरु से तुम आशीर्वाद लेते हो, माँ का, पापा का या अपने बड़ों का जो पैर छूते हो, ये हम लोगों में जो प्रथा है, जो सनातन संस्कृति में जो ये प्रथा है पैर छूने की, ये पूरा साइंटिफिक लॉजिक है बेटा। आप जब पैर छूते हो गुरु का या माँ का, पैर दबा के छुआ जाता है। आप पहले का देखिए, जब पैर छूने के लिए कोई आता था तो लोग अगर चप्पल पहने हैं तो खोल लेते थे, तो जब पैर छूते हो तो तुम उनका पैर दबा रहे। अब वो हो जाते हैं पॉजिटिव, वो अपने अंदर से लाखों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन तुम्हारे में कर देते हैं, तो वो पॉजिटिव हो गए, तुम नेगेटिव हो गए। तो उसके बीच आपको हम आगे बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो रहा है, चार्ज का ट्रांसमिशन हो रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बेटा जब तुम पैर छूते हो अपने से बड़ों का, चाहे गुरु का या माँ का या पापा का या बड़े जनों का, तो उसमें तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। इसलिए आप इन चीजों को याद रखिए कि पैर छूने से आप वंचित मत रहिए। ये बहुत बड़ा एनर्जी आपको मिलता है, आपकी जिंदगी को सफल करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए इन चीजों को आप समझिए और मेरी इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेगेटिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। जब आप गुरु का पैर छूते हो तो तुम नेगेटिव हो जाते हो, क्योंकि गुरु तुमको इलेक्ट्रॉन देता है। अब हम इसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन ले सकता है, इतना याद रखिए जितना बताए हैं। आगे के लिए आप क्लास 12 का इंतजार कीजिए। क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, उसमें आपको हम बताएंगे इन चीजों को, ठीक है। या हमारे 12th वाले जो वीडियो जाएंगे उसको आप देखिए। तो ये टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आपको हम बता दिए। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज के, ये डेफिनेशन था, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी को देखते हैं बेटा। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले तो यह है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहला प्रॉपर्टी क्या आएगा कि चार्ज इज स्केलर। नाइन्थ में आप पढ़े होंगे थोड़ा सा स्केलर वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, जिसको इंडिकेट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। तुमने किसी का पैर छुआ, तुम्हारे में इलेक्ट्रॉन आ गया, उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है कि किस दिशा में करके पैर छुए, कैसे छुए, झुक के छुओ, खड़े खड़े ऐसे छू लो, तुम्हारे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन आएगा, उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यानी चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी
इट कैन बी एडेड, ये आप याद रखिएगा कि इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कुछ लोग बता देते हैं कि चार्ज इज एडिटिव नेचर, अरे एडिटिव है तो सब्ट्रैक्टिव भी है, यानी अलजेब्रिक लॉ का पालन करेगा तो इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और सब्ट्रैक्टेड। ये सब्ट्रैक्टेड होगा, सब्ट्रैक्टेड, इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी इसको ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड जस्ट लाइक अलजेब्रिक फॉर्म। जैसे मान लो तुमसे हम बोले चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल कैपिटल आप जो भी चाहे ले सकते हैं। तुमसे हम बोले Q1 कितना है बेटा, 2 कूलाम, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है। आगे आपको हम ये भी लिखा देंगे, यूनिट ऑफ चार्ज 2 कूलाम है। और तुमसे हम बोले कि Q2 कितना है, 4 कूलाम है। अब नेट चार्ज क्या आएगा, तो तुम कहोगे कि सर इसको आप ऐड कर दीजिए, Q1 प्लस Q2 कितना आएगा, तो 2 प्लस 4 दैट इज 6 कूलाम। कूलाम को C से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह तुमको हम बोले कि Q1 जो है वो 5 कूलाम है और Q2 कितना है, -3 कूलाम है। अब हम कहेंगे Q1 प्लस Q2 क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे, Q1 5 है, Q2 -3 है, यानी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 - 3 यानी 2 कूलाम हो गया। यहां तुमसे हम बोले Q1 - Q2 कितना होगा, 2 - 4 करोगे, -2 कूलाम आ जाएगा। तो चार्ज को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, यानी चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा देखिए इसका क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। Charge obeys the law of conservation. Charge cannot be created, cannot be destroyed. चार्ज को न तो आप क्रिएट कर सकते हो, न तो उत्पन्न कर सकते हो, न इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये एक सब्सटेंस से दूसरे में चेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे दो लोग हाथ मिलाते हैं तो एक लोग जरूर पॉजिटिव होते हैं, दूसरा नेगेटिव हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते, पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो लेते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। बॉडी के टच से बेटा चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। अब रियलिटी में तो बॉडी हम लोग टच ही नहीं करते, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टच करते हैं, ये आप आगे समझेंगे, अभी वो बताना उचित हम नहीं समझ रहे हैं। अभी आप इतना समझिए कि चार्ज ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जैसे लॉ ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, कांट बी प्रोड्यूस, उसी तरह चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी प्रोड्यूसेस। आप यहां आगे लिख सकते हो कि इट कैन नॉट बी destroyed or cannot be produces या created, cannot be produced। चार्ज ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड या कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ये आप याद रखिएगा, ये चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी आप चार्ज का देख लीजिए। चार्ज का थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगा, चार्ज इनवेरिएंट होता है। आदमी चाहे तेज चले चाहे धीमे चले, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी चार्ज इनवेरिएंट इन नेचर। ये याद रखिएगा, चार्ज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट इन नेचर। इसका मतलब बेटा हो गया कि चार्ज चेंज नहीं होता है। देखो अगर बहुत तेज कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है तो मास चेंज कर जाता है। आइंस्टीन ने बताया
अगर कोई चीज, अभी मैं बताना नहीं चाह रहा हूं फार्मूला को, आप देखना चाह रहे हो साइड में मैं बता दे रहा हूं। आइंस्टीन ने बोला कि m क्या होता है, एम नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, m नॉट रेस्ट मास है, m मूविंग मास। m नॉट क्या है बेटा, ये रेस्ट मास है। कौन सा मास है, रेस्ट मास है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और m क्या चीज है, मूविंग मास, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी मूविंग मास है। यहां देखिए इस फार्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत तेज चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका मास चेंज कर जाए, मास चेंज कर सकता है। आप पढ़े होंगे कि मास कांस्टेंट रहता है, नहीं। आप याद रखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव करता है, उसके मास चेंज होता है, जो कि मैं नहीं बता रहा हूं बेटा, आइंस्टीन ने बताया है कि मूविंग मास क्या होगा, तो रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है एयर में, वैक्यूम। ठीक है, तो अभी आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप याद रखिएगा कि चार्ज जो होता है, चार्ज इनवेरिएंट इन नेचर है। चार्ज इनवेरिएंट इन नेचर मतलब इनवेरिएंट जो ना बदले, यानी चार्ज परिवर्तित नहीं होता है। कितना भी तेजी से कोई ऑब्जेक्ट चले, चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा, यानी चार्ज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, while mass depending upon the velocity of the object। यानी मास चेंज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बहुत तेजी से, लेकिन कितना भी तेजी से मूव करे, लाइट की स्पीड से क्यों ना मूव करे, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी चार्ज ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। आगे एक प्रॉपर्टी जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको भी आपको हम बताने जा रहे हैं, उसको आप देखिए। एक प्रॉपर्टी बेटा और बच जा रहा है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, उसको आपको हम बता दे रहे हैं। आप फोर्थ प्रॉपर्टी देख लीजिए। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी बेटा देखो क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी चार्ज का जब भी ट्रांसफर होगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। यानी चार्ज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आप लिख सकते हो, इसका मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट मींस charge transferred, it means charge transmitted, ऐसा भी आप लिख सकते हो। Transmitted, it means charge transmitted from one object to another object is integral multiple। इंटीग्रल आपको हम बताएंगे उसका अर्थ, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से। इंटीग्रल
मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये कहता है कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, जिसमें से जाएगा पॉजिटिव और जिसमें आएगा नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होगा, तो n इंटू ई। अब यहाँ n क्या चीज है, एक ये फार्मूला आ गया हमारा, वेयर n जो है 1 2 3 4 8 एक्स्ट्रा, और e क्या चीज है, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, सी से कूलम। ये आप याद रखिएगा कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर, तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर कोई लेगा और कोई देगा। तो ये एक तरह से इसको दूसरा भी नाम है इसका, इसको इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम कह सकते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस इट ओबेज द लॉ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, यानी फैक्टर फॉर्म में नहीं होगा। E/2 अमाउंट ऑफ चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा कि 1.6 10 पावर माइनस 19 का आधा हो गया या 3/5 टाइम्स हो गया है, 2/3 टाइम्स होगा, ऐसा नहीं है। जब भी होगा एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण गुणक, यानी जब भी होगा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी पूर्ण गुणक, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल 1 2 3, उसी को इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब समझ गए होंगे कि इट मींस चार्ज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सब्सटेंस या वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। इस तरह चार्ज का प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए हैं। चार्ज का यूनिट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, मालूम होना चाहिए बेटा। यूनिट ऑफ, ये चार्ज प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको हम लिख दे रहे हैं, उसको आप जानिएगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट देखो बेटा, एसआई यूनिट, आप एसआई सिस्टम पढ़ चुके हो, तो एसआई यूनिट क्या चीज है, कूलम। एसआई यूनिट क्या है, कूलम। जानने के लिए आप सीजीएस यूनिट भी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला भी जान लेंगे तो मेरे लिए, सॉरी तुम लोगों के लिए बेटा अच्छा रहेगा। ये क्या होता है, स्टैट कूलम। क्या होता है, स्टैट कूलम। ऐसा यूनिट कूलम है, जो कि मैं बार बार बताता भी आया हूं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम है। जैसे आप फोर्स का यूनिट न्यूटन जानते हो ना, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड जानते हो ना, उसी तरह बेटा आप तुम रटो कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलम होता है। सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होता है, और भी होता है बेटा, मैग्नेटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एफ कूलम होता है। उतना जानने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन आप जरूर जानिएगा चार्ज के जो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट है। और थोड़ा मैं आपको कन्वर्जन भी लिख दे रहा हूं कि 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 पावर 9 स्टैट कूलम। आप रटे रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर हम लोग जो एसआई है यानी एमकेएस और सीजीएस, इसको हम लोग जानते हैं, मेरे लिए अच्छा रहता है। जैसे 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तुम जानते हो, उसी तरह ये जानते रहना कि 1 कूलम कितना होता है, 3 इंटू 10 पावर 9 स्टैट कूलम। आगे जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आप मेरा 12th वाला वीडियो जो होता है क्लास 12th का, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसको अगर आप देखेंगे, अभी नहीं है यूट्यूब पर, मैं देने की कोशिश करूंगा, बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कई चीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज को बताएं। अभी एक टॉपिक का है तो आपका और क्लियर होगा, लेकिन आप क्लास 9th में हो बेटा, इतना अगर तुम जान जाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ रह नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेटा क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब आप क्या करोगे इसमें, इसका सोल्यूशन देखो, कुछ नहीं है बेटा, एकदम आसान है। क्या सोल्यूशन होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू E। प्लस माइनस, प्लस बताएगा कमी को, माइनस बताएगा अधिकता को। ये मैं आपको पहले ही टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में बता दिए हैं, आप उसको बार बार देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है 1 कूलम चार्ज में, चार्ज के स्थान पे 1 कर दीजिए, इंटू ई कर लीजिए, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो n बेटा कितना आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको लिख दो 10/16 इंटू 10 पावर 19 को ऊपर ले जाएंगे 10 बाय ये 1.6 था, हमने 10 कर दिया 19 हो गया। इसको थोड़ा सा और ये कर लीजिए आप 100/16 कर दो, इसको 10 पावर 18 लिख दो, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। आप ये भी छोड़ सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, 16.225 इंटू 10 पावर। आज हम लोगों ने चार्ज तक को ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक कूलम। आज हम लोगों ने चार्ज तक को पढ़ा, चार्ज पे हमने करंट क्वेश्चन को किया है, चार्ज के प्रॉपर्टी को समझा। अब हम लोग जो आपका आगे है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें आपको हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट, आपको कई चीज़ फिर ओम्स लॉ है आगे मैं बताऊंगा। तो आज यहाँ तक के लिए आपका ये वीडियो रहेगा, आप इसको देखिए, क्लियर कीजिए, पढ़िए उसको बार बार। कहीं भी दिक्कत आता है आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।